सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी। क्लास का समय भी आज से 5:30 बजे हो गया। ठीक 6:45 पर क्लास को विराम दिया जाएगा। शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से दोनों पांव सामने फैलाएं, दोनों हाथ साइड में रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी ना उठने दें। सभी करेंगे जी, बिना समय गंवाए करेंगे। जो आपके साथी रिश्तेदार जिनको पता नहीं, उनको एक बार फ़ोन कर दीजिए, क्लास शुरू हो गई है। आज से समय चेंज हो गया है। करते जाएं जी, करते जाएं। एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, एक बार बायां पंजा आगे करेंगे। ध्यान रखेंगे घुटने के नीचे मुस्कुराते हुए करेंगे। रीढ़ को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखकर करेंगे। आने दें खिंचाव को। करिए करिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोनों एड़ियों को करीब 1 फीट खोल दें। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगा दें। छोटी उंगली बाहर लगाएं और दोहराते जाएं। सभी प्रयास करें नरेंद्र जी की भांति। अंगूठे दोनों एक साथ आसन को टच करें। करें करें जी, करें, पूरे उत्साह के साथ करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। करते जाइए जी, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। परिवार के सदस्य जो अभी तक नहीं साथ में शामिल हुए, उनको भी बुला लीजिए। सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। आसन बढ़िया होंगे, आसन बढ़िया होंगे, प्राणायाम के हकदार होंगे, प्राणायाम भी बढ़िया बनेंगे और फिर ध्यान भी अच्छा लगेगा। पूरी सीढ़ी दर सीढ़ी हमने सही तरीके से ही करनी है जी साधना। दोनों पाँव को मिलाकर एक बार दाएं पाँव की एड़ी शरीर से लगाइए, हिप से लगाइए। एक बार बाएं पाँव की एड़ी लगाइए। कोशिश सभी करेंगे जी, बिना समय गंवाए करेंगे, पूरे उत्साह के साथ करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह नरेंद्र जी, खुश होकर के देखिए, लगातार प्रसन्नता चेहरे पर। दोनों पाँव से इकट्ठा करेंगे। आज हल्की गर्मी है। एक पानी की बोतल भी रखें, टॉवल भी रखें, ज़रूरत पड़ने पर यूज करें। ज़बरदस्ती कोई ना करे। आ जाएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर दें, आँखें कोमलता से बंद रहे। अपने राइट पाँव हाथ से राइट पाँव के अंगूठे को ग्रिप करें, छल्ला बनाएं, थोड़ा मोड़ कर पकड़ लें और धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठा दें, केवल राइट पाँव की। सामने पंजे को तानिए लेफ्ट पाँव के। उठे हुए पाँव के घुटने को जितना संभव हो सके सीधा करें। बिना तनाव के बंद आंखों में रुकें। देखें अपने सुंदर खिंचाव को, देखें अपनी हाथ की पकड़ को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सहज होकर रुकना, पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करना। धीरे धीरे इसी अवस्था में बिना घुटना मोड़े एड़ी को फूल की तरह आसन पर रखें। क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। छल्ला बनाएं जी अंगूठे और पहली उंगली से। धीरे धीरे ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं जी। सामने पंजे को तान दें। दोनों पाँव के घुटने सीधे हो गए। वेरी गुड।
रुकें रुकें रुकें। छल्ला बनाने की विशेष देखिए स्थिति होती है, तभी पूरा लाभ आप ले पाएंगे। जैसे मुद्राओं का प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार छल्ला बनाकर ही अपने अंगूठे को पकड़ें, जिसमें छोटी उंगली हमारी आकाश की ओर हो। इस प्रकार से पकड़ें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुस्कुराइए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस सीधा रखते हुए। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। आइए बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को पास में लाकर पूरी मस्ती के साथ ऊपर नीचे पूरी तरह क्रियाओं में डूबना है। बटरफ्लाई बोला गया तो बटरफ्लाई की भांति अपने आप को महसूस करना। सुबह की सुंदर अमृत वेला में प्रकृति के साथ जुड़ना। करते जाएं। एड़ियों को जितना अपनी ओर खींचेंगे उतना ज़्यादा लाभ लेकर जाएंगे। अब तो हम सब पुराने साधक हैं, अब तो हमें आँख खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। शब्दों पर ही इतनी सुंदर साधना हो रही है हमारी। मुस्कुराइए जी, मुस्कुराइए। मुस्कुराहट आएगी, तनाव अपने आप दूर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते जाइए जी, करते जाइए। एड़ियाँ लगातार खींचिए अपनी ओर जी, खींचिए खींचिए खींचिए। जो साधक बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए क्लास का समय 5:30 बजे हो गया है जी। समय से जुड़ें। जो लेट जुड़े हैं और शुरू से देखना चाहते हैं तो जो रेड कलर का बटन है आपके यूट्यूब में, उसको हाथ से ज़रा दबा के लेफ़्ट साइड में उसको ड्रैग कर दीजिए, खींच दीजिए। आपकी क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग से हो जाएगी। आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं। आइए पद्मासन लगाएंगे, मुस्कुराकर लगाएंगे। पहले दाईं टांग को मोड़ेंगे, फिर बाईं टांग को मोड़ेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। ध्यान की पहली सीढ़ी। कोई हिल्लुल नहीं, कोई ज़्यादा प्रयास नहीं, बस धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए श्वासों को भरना और महसूस करना मेरे मन की लघु लहरियाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। समेटिए अपने आप को, एकत्रित कीजिए और पूरी तरह अपने श्वासों के साथ जुड़ें। कितने भाग्यशाली हम सब। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी साधना लगातार चल रही है, पूरे परिवार के साथ चल रही है। हमारे सगे संबंधी भी जुड़ गए हैं और इसका लाभ साफ नज़र आ रहा है। दैनिक क्रियाओं में, नींद में, भोजन में। बार बार प्रभु का धन्यवाद कीजिए और संकल्प कीजिए इसी प्रकार जीवन पर्यंत दिन की शुरुआत करेंगे। स्नान करके ही करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। पूरे घर में, पूरे वातावरण में ये ओम की ध्वनि फैले। मुस्कुराइए, श्वास लीजिए।
प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। बैठकर करेंगे। पांचों उंगलियों को अपने कंधों पर चिपका लेंगे। दोनों कोहनियों को एक लाइन में करके कंधों का प्रेशर पीछे बनाएंगे। एक बार गहरा श्वास भरें, लंबाई दें अधिक से अधिक। कमर को श्वास छोड़ते हुए साइड से राइट साइड में झुकें। करें जी, करें। पद्मासन लगाकर करें जी, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया खिंचाव आएगा आपके बगल में, कंधों पर। करिए करिए करिए, बहुत क्षमता है आपके अंदर। लगाइए लगाइए दाएं हाथ की कोहनी आसन पर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चेस्ट के ऊपर प्रभाव, पसलियों के ऊपर प्रभाव, कंधों के ऊपर प्रभाव, लेकिन रुकने से होगा। सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कान बनाकर रुकें जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पुनः एक बार लंबाई देंगे, खींचेंगे शरीर को ऊपर से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें, झुकें 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 झुकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, कितनी सुंदर स्थिति। ठहरिए ठहरिए, जिनकी कोहनी लग गई बहुत उत्तम। आंख बंद करके खिंचाव को देखिए, महसूस कीजिए। आगे ना झुकें जी, बिल्कुल ना झुकें। थोड़ा कर लें, सही करें लेकिन। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पद्मासन को खोलिए, थोड़ा पाँव को रिलैक्स कीजिए, सामान्य कीजिए। बैलेंस बनाएंगे जी। अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं, उकड़ू बैठ जाएं, ज़बरदस्ती कोई ना करे। अब दोनों एड़ियों को उठाकर हाथ को प्रणाम मुद्रा में ले लें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लीजिए। आँख खोल कर लीजिए। जो आँख बंद करके कर सकें, आँख बंद करके कीजिए। आँख बंद करके भी ये क्रिया की जा सकती है। थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है बस। ठहरिए जी, ठहरिए। आपकी रक्त प्रणाली बढ़िया हो रही है। एक्यूप्रेशर के लाभ मिल रहे हैं जी आपको। आत्मविश्वास बढ़ता है, खुद को अच्छा लगता है कि हम बिना हिले डुले कितनी देर तक केवल पाँव के अंगूठों पर, उंगलियों पर ठहर पाए। प्रेरणा मिलती है जी, उत्साह बढ़ता है और अच्छा करने के लिए। रुकिए रुकिए रुकिए। बच्चों को खेल खेल में करवाइए, दोपहर में करवाइए, शाम में करवाइए। वाह जी वाह नरेंद्र जी, क्या बात है। बिल्कुल स्टैचू की तरह मुस्कान चेहरे पर। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे और अपने आसन पर जॉगिंग करना शुरू कर देंगे। करें जी, करें। जो साधक बाद में जुड़े हैं, जिनको पता नहीं था, वो पीछे से हमारी वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं ताकि सारी क्रियाएं करें। आप पूरी क्लास का आनंद लें। आज क्लास 6:45 पर ख़त्म हो जाएगी। अब समय 5:30 बजे ही रहेगा प्रतिदिन।
वापिस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिला लें, मिलाएं जी मिलाएं। दोनों हाथों को साइड से लेकर जाएंगे, दूसरे वाला ताड़ासन करेंगे। ले चलें आकाश की ओर, साइड से लेकर जाएं। दोनों हथेलियां विपरीत दिशा में रहेंगी, 5 उंगली मिली रहेंगी, भुजाएं कान से चिपकी रहेंगी। और इसी अवस्था में जो अपनी एड़ी को भी उठा सकें, एड़ी को भी उठाएं, भुजाएं इसी प्रकार रहेंगी। खींचें खींचें ऊपर की ओर। फिर अंगूठा उंगली अलग कर रहे हो जी। कुछ साधक पता होने के बाद भी अलग कर रहे हो जी। खींचिए खींचिए ऊपर। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कीजिए। एड़ी जो उठाना चाहें उठा सकते हैं, अन्यथा इसी अवस्था में खिंचाव बनाकर रुकें। जो बिना एड़ी उठाए कर रहे हैं, थोड़ा कंधों का प्रेशर पीछे बनाएं। करिए करिए करिए। सामने अगर कोई देखे, उसको आपके कान नजर आए। वेरी गुड वेरी गुड। रुकने से ही होगा जी। सशक्त आसनों में से आता है शरीर की एक एक मांसपेशी, एक एक हड्डी प्रभाव में आलस्य को दूर करने वाली क्रिया। बहुत बढ़िया। खींचिए खींचिए खींचिए। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए तानते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आए, तानते हुए। पुनः एक बार विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। घड़ी के पेंडुलम की तरह अपने दोनों हाथों को पांव खोलकर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, एक साथ दोनों हाथ, पाँव में सुविधा के हिसाब से दूरी। करिए करिए करिए। बिना कोहनी मोड़े करिए जी। किसी भी हाथ की कोहनी ना मुड़े। जब ऊपर जा रही है कोहनी हल्की सी मुड़ रही है जी कुछ साधकों की। थोड़ा और गुंजाइश है जी। कोहनी फिर मुड़ रही है, अभी भी कोशिश कीजिए। आगे मत झुकिए, आगे मत झुकिए जी, आगे मत झुकिए। गर्दन को सीधा रखिए, कंधों आगे झुक रहे हैं जी। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास को सामान्य कर लें। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। सामान्य श्वास। गोमुख आसन करेंगे, खड़े होकर करेंगे। एक बार राइट हैंड से, एक बार लेफ्ट हैंड से। जैसे ही आपकी उंगली टच हो, दूसरी ओर आए, करते जाएं। उंगली को टच करना है और फिर वापस आना है। करते जाइए जी। जल्दी जल्दी करें थोड़ा। कोशिश ज़रूर करें कि मेरे हाथ की उंगलियां आपस में टच हों, ग्रिप हो जाए, अति उत्तम। फिर जल्दी से दूसरी ओर आएं। समय मत लगाएं जी, समय मत लगाएं। गर्दन मत मोड़िए, गर्दन मत मोड़िए। आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर दें। रिलैक्स। बैलेंस बनाएंगे जी, बैलेंस। एक पाँव पर बैलेंस बनाएंगे। अपने राइट पाँव को एल शेप में मोड़ दें, पंजे को तान दें। दोनों भुजाओं को अपनी सुविधा के हिसाब से या तो सामने रखें या बगल में रखें, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन आपकी थाई की पोजीशन ऐसी हो कि उसके ऊपर अगर कोई क्वाइन रखा जाए वो गिरे नहीं। पाँव का पंजा आपका हवा में रहे लेकिन तना भी रहे। हिलना नहीं जी। अब स्टैचू बन जाइए बिल्कुल। आँख खोल कर करें, मुस्कुरा कर करें। समय को बढ़ाएं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आने दें थोड़ा पसीने को, कोई बात नहीं जी। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापिस। तनिक विश्राम लेकर क्रिया को दूसरी टांग से करें। तानिए तानिए तानिए, पंजे को तानिए। अपनी भुजाओं को, हथेलियों को अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं। बस पाँव को टच नहीं करना आपने, थाई को टच नहीं करना।
बस बैलेंस बनाना है आपने। आपको लगे कि सामने भुजाएं करने से अच्छा रहेगा, बगल में रखने से अच्छा रहेगा, ऊपर करने से अच्छा रहेगा, उसी अवस्था में रुकें। लेकिन कोशिश करें पाँव मेरा, थाई मेरी पृथ्वी के पैरेलल हो। उस पर अगर कोई सामान, कोई चीज़ रखी जाए, वो गिरे नहीं आसन पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुस्कुराइए जी, मुस्कुराइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर दें। मुस्कुराइए जी। थोड़ा अपने दोनों पंजों के बल लेफ़्ट राइट में थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा उछलेंगे। एक बार लेफ़्ट, एक बार राइट। करें जी, करें। अपने हाथों को भी उसी प्रकार बैलेंस करें और करते जाएं। समझ में नहीं आए देख लें एक बार। देखिए आपके हिप्स की चर्बी कम होगी, पूरा शरीर आपका एक्टिव हो जाएगा। बहुत सुंदर। उत्साह में कमी नहीं हो जी। देखिए नरेंद्र जी की भांति आप भी जितना इस शरीर से काम लेंगे उतना ये स्वस्थ रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आ जाएं वापस। तनिक विश्राम ले लें, रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल सामान्य श्वास, आँखें कोमलता से बंद। गर्मी का मौसम है, आज हवा कम है। मेरे जो वरिष्ठ साथी हैं, जो नए साथी हैं, जरा सी भी घबराहट लगे, बेचैनी लगे, आप आसन पर बैठिए, विश्राम लीजिए, पानी पीजिए। ज़बरदस्ती बिल्कुल ना कीजिए जी। सूर्य नमस्कार। आसन के अगले हिस्से पर आएं। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें। दोनों हाथ शरीर के साथ 2 बार करेंगे 1-1 मिनट के लिए जल्दी से, और फिर 1 बार करेंगे रोककर। साथ चाहिए, सभी का साथ चाहिए। पहली स्थिति में आएं, प्रणाम मुद्रा में आएं, मुस्कुरा कर आएं। आज्ञा चक्कर को देखिए। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2। देखिए समय नहीं लगा रहे हम, इसलिए जल्दी से पीक पोजीशन पर जाइए। 3। कमर से झुक जाइए, साथ में पेट को भी संकुचित कीजिए। 4। राइट लेग को पीछे लेकर जाएं, जितना संभव हो सके लेकर जाएं। पूरी हथेली लगाइए जी। देखिए दूसरी टांग भी लेकर जाएं, एड़ी आसन पर लगाइए, ठुड्डी कंठकुंभ में लगाइए, पैरेलल आ जाइए। अष्टांग प्रणाम में आइए। घुटने, चेस्ट, फोरहेड, नाभि सिकुड़ी हुई, हथेलियों पर दबाव देकर तिर्यक भुजंग आसन में आइए। कोहनियों को खोलें, कंधों का प्रेशर पीछे, माथा आकाश की ओर। श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में आएं। फिर से एक बार रिपीट करें। हिलाएं मत जी, अपनी हथेलियों को मत हिलाइए, पंजों को मत हिलाइए। राइट लेग को आगे लेकर आइए, लेफ्ट लेग को भी लेकर आइए। घुटना सीधा, घुटना सीधा। श्वास भरते हुए, तानते हुए ऊपर। थोड़ा जल्दी आर्क बना दीजिए जी, वेट मत कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। ओम रव्ये नमः। ओम रव्ये नमः। 2। पिछली बार से और अच्छी कोशिश। 3। और अच्छा आपको महसूस हो कि पिछली बार से मेरी उंगलियां और आगे पहुंची। 4। लेफ्ट पांव को पीछे लेके जाएं जी। शब्दों पर ध्यान दें जी। लेफ्ट जाएगा पांव, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, एड़ियों को आसन पर लगा दें। थायराइड ग्रंथियों को प्रभावित तभी होगा, कर पाएंगे जब ठुड्डी लगेगी कंठकुंभ से। पैरेलल आ जाइए। ठहरिए, ठहरिए, कुछ सेकंड ठहरिए। अष्टांग प्रणाम में आएंगे।
माँ धरा का विशेष साथ, बड़ी आनंद की अनुभूति। हथेलियों पर दबाव, आगे से पुनः धड़ को उठाएं, पीछे पाँव मत खोलें जी। पाँव किस लिए खोल रहे हैं आपके? पाँव खोल दिए, कोई फायदा इसका देखिए पूरा नहीं मिल पाएगा आपको। श्वास छोड़ते हुए एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में करिए करिए करिए। हिलाइए मत जी पंजों को वहीं पर। लेफ्ट पाँव को आगे लेकर आइए, जमाइए हथेली जमाइए जी, रोक ही नहीं रहे आपको अब तो, जल्दी से करिए। दूसरी टांग भी लेकर आइए, घुटने सीधे करिए जल्दी से, पेट को सिकोड़कर लगाइए आधी हथेली। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, अधिकाधिक पीछे करें। फिर अंगूठा खुल गया जी हाथ का, फिर भूल जाते हैं जी, बार बार अभ्यास करने के बाद भूल जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ एक बार नीचे करके अपने आप को सहज कर लें, सामान्य कर लें, ताकि अगला सूर्य नमस्कार और हम अच्छे से कर पाएँ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, किसी को ज़्यादा घबराहट लगे, गर्मी लगे, बीच में आप रुक सकते हैं, वापस आ सकते हैं, शवासन में लेट सकते हैं। लीजिए जी स्थिति, पुनः एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मुस्कान चेहरे पर जी, देखिए मुस्कान नहीं है तो कोई फायदा नहीं, इसका मतलब तो ज़बरदस्ती हो रही है। अपने भाग्य को सराहिए जी आप, मुस्कुराकर भगवान सूर्य का ध्यान। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएं। आर्क बनाना है जी आपने, भुजाओं को कान के साथ रखना है या कान के पीछे रखना है। नीचे पाँव के घुटनों की स्थिति, थाई की स्थिति को ढीला नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। आंखें बंद रखनी है जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है, गर्दन के ठीक पीछे रीढ़ का सबसे ऊपरी भाग। ENT की समस्याएं खत्म होती हैं। एक बार गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए, पेट को साथ साथ अंदर की ओर सिकोड़िए, करिए करिए करिए। जिनकी हथेलियां लग रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने भोजन पर ध्यान दिया है। योग के साथ आपने भोजन पर भी ज़रूर ध्यान देना है, अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, जल्दी चाहिए। दोनों हथेलियां आसन पर जमाइए, राइट लेग को पीछे से पीछे लेकर जाएं। जितना पंजा आपका पीछे जाएगा, स्वतः ही आपकी स्थिति बढ़िया होगी, अच्छी होगी। आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे गर्दन को पीछे कीजिए, आराम आराम से कीजिए, लेकिन इतना पीछे करें कि मेरा माथा आसमान की ओर हो जाए। ऐसा कोशिश करें जैसे मुझे ऊपर आकाश की ओर देखना है। लीवर आपका खिंचाव में, पैनक्रिया आज बड़ी खुश हुए हैं जी एकदम। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, एड़ियों को आसन पर टिकाएं, हाथों को हिलाएं मत जी, वहीं पर कोशिश करें जी, कोशिश। क्षमता हमारे अंदर बहुत है, हमारे को लगता है हम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे जरूर कर पाएंगे। एड़ी आसन पर टिके तो आपको साइटिका नाड़ी के सारे लाभ मिलेंगे जी, बहुत फायदे होंगे उसको। ठुड्डी कंठ कुंभ में अवश्य लगे जी, जरूर लगानी है जी।
पांचों उंगलियों को चेक कीजिए, कहीं मेरे हाथ का अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा अलग तो नहीं हो गया उंगलियों से, चेक कीजिए। आ जाएंगे पैरेलल, एक सीध में आए, रुकें रुकें रुकें। जो पसीने आ रहे हैं जी, ये समझो कि आपके शरीर का जो मैल है, जो विजातीय तत्व हैं वो बाहर निकल रहे हैं। रुकना है जी, रुकना है। वेरी गुड, वाह जी वाह नरेंद्र जी, क्या बात है। पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह से, पूरे डेडिकेशन से आपके सामने प्रदर्शन दे रहे हैं जी। आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में, मुस्कुराकर घुटनों को लगाएं, चेस्ट को लगाएं, फोरहेड को लगाएं, पाँव को लेकिन मिला के रखें, पंजों को लेकिन खड़ा रखें। आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन आपको पता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं या नहीं मुस्कुरा रहे। माँ की गोद में तो वैसे ही सब कुछ भूल जाइए, तनाव, किसी किस्म की कोई घबराहट है, आनंद ही आनंद। मुस्कुराकर आगे से धड़ को उठाएंगे, हथेलियों पर वजन डालते हुए उठाएंगे, कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। लेकिन प्रयास में रत्ती भर भी पांव खुले नहीं जी, बिल्कुल मिले रहें, तभी देखिए इसका लाभ ले पाएंगे। करिए करिए करिए। अब तो तीसरी बार कर रहे हैं जी, सूक्ष्म क्रियाएं भी कर चुके हैं, आसन भी कर चुके हैं। अब तो थोड़ा और प्रयास कीजिए, कमर को मोड़िए थोड़ा सा, कंधों का प्रेशर पीछे बनाइए, कंधे आगे लटके हुए हैं जी कुछ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए थोड़ा सा प्रयास करते ही हो नहीं सकता ऐसा कि इम्प्रूवमेंट ना हो। श्वास छोड़ते हुए पीछे से भी धड़ को उठा दीजिए, बिना घुटने का सहारा लिए उठाइए। अब यहीं पर पंजे रखने हैं जी, हिलाने नहीं है जी, कोशिश करनी है जी। आज लगे डी ना लगे कोई बात नहीं, कोशिश करनी है। करिए करिए, मत हिलाइए जी, मत हिलाइए, बिल्कुल भी मत हिलाइए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। रुकने से होगा जी, देखने से कुछ नहीं होना, सुनने से कुछ नहीं होना। 1 घंटे की मेहनत 23 घंटों में रंग लेकर आएगी जी। लेकर आएंगे राइट पांव को आगे, बहुत बढ़िया। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन है जी। एक एक अंग आपका स्वस्थ होगा, लाभ मिलेगा। चेक कीजिए, क्या मेरी 15 उंगलियां एक सीध में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हथेली आगे हो, पंजा पीछे हो। चेक करना है जी आपने, गर्दन पीछे से पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दूसरी टांग भी आगे लेकर आए। अगर हमने अपने शरीर को तपा लिया, योग साधना कर ली, कितने भी वायरस आ जाएं, सब आपसे दूर ही रहेंगे, कोई बीमारी नहीं फटकेगी। बहुत बढ़िया। थोड़ा पेट को सिकोड़िए जी, घुटनों को धक्का देकर थोड़ा सा हथेलियों को आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। करिए करिए करिए, और महसूस कीजिए, ऐसा मन में भाव लाइए कि हाँ, और आगे मेरी हथेलियाँ पहुँच रही हैं। बहुत सुंदर। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे तानते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, लेकर चलें जी। थोड़ा सा आर्क बनाएं पीछे, आर्क बनाएं जी, आर्क बनाएं। अंगूठा अलग हो रहा है जी, फिर से अलग हो रहा है, फिर भूल जाते हैं हम लोग। दीजिए लंबाई, दीजिए लंबाई। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। कितना आनंद,
कितनी संतुष्टि, ऊर्जा से पूरा शरीर मेरा ओतप्रोत दिव्य प्रकाश को महसूस करें अपने पूरे शरीर में। और बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं, लेट जाएं, बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अब अपने आप को। अंदाज से लेट जाएं जी, आँख नहीं खोलनी आपने। कोई बात नहीं, थोड़ा पाँव अगर आसन से अलग भी हो गया, क्या फ़र्क पड़ना है। हम थोड़ी सी साधना करते हैं, थोड़ी सी गर्मी होती है, लगता है पता नहीं क्या हो गया। आप विचार कीजिए, करोड़ों आदमी धूप में काम करते हैं, धूप में वॉक करते हैं। मजदूर पत्थर तक तोड़ता है, रिक्शे वाला, ऑटो वाला भरी गर्मी में अपना काम करता है। क्षमताएं हमारे अंदर बहुत हैं, बस थोड़ी सी आदत डालनी हमने। 1 घंटा शरीर को तपाना है जी आपने, इस योग में डूब जाना है। और फिर देखिए चमत्कार, हर चीज पर आप आगे रहेंगे, हर कदम में आप आगे रहेंगे। शरीर से बड़ा कोई धन नहीं, ये अब हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। चेतन अवस्था में आएंगे, मुस्कुराते हुए आएंगे। नाव आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानकर पीछे लेकर जाएं, खींचें अधिक से अधिक पीछे। और श्वास भरते हुए दोनों पांव को ले चलें अपनी हथेलियों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना शुरू करें। देखिए कमर आपकी एकदम स्वस्थ होगी, लचीलापन आएगा आपके कमर में। क्या बात है, आज तो नरेंद्र जी बिल्कुल सहजता से आपके पांव के अंगूठे टिक रहे हैं, रुक भी पा रहे हैं आप। बहुत शानदार। बस ध्यान 2 बातों का रखिए, घुटने मेरे मुड़े नहीं और भुजाएं कान से अलग ना हो। और साथ में आपने श्वास के साथ भी जोड़ दिया इसको। भरते हुए मैंने पाँव को उठाकर पीछे लेकर जाना और श्वास छोड़ते हुए मैंने धड़ को उठाना, माथा घुटने के पास पहुंचाना। आपके पांव लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन 2 बातों का ध्यान रखिए, श्वासों का और भुजाओं को, पांव को सीधा रखने का। करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड, करते जाइए जी, करते जाइए, बहुत हमारे अंदर क्षमता है। एक अंतिम आवृत्ति और कीजिए, आ जाएंगे वापस। बैठ करके विश्राम ले लें, दोनों हाथों को राइट साइड में रखें, पंजों को लेफ्ट में घुमाकर वज्रासन में बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं जी वज्रासन में। एकदम अपने आप को सहज कर लें, सामान्य कर लें। विश्राम भी होगा और आसन का लाभ भी मिलेगा। जो हमारे साथी आज बाद में जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए
आज से क्लास का समय आप लोगों के सुझाव पर 15 मिनट पहले कर दिया गया है, 5:30 बजे से कर दिया गया है। इसलिए आपने 15 मिनट पहले जुड़ना है और 15 मिनट पहले हमारी क्लास ख़त्म भी होगी। समय का ध्यान पूरी तरह रखा जाएगा। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। कितने लोग हाथ उठाइए जो वज्र आसन में बैठते हैं, क्लास के बाद भी बैठते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ साधक नहीं बैठ रहे, बस मुस्कुरा रहे हैं। संकल्प भी लिया हुआ है आपने, 2 मिनट आप वज्र आसन में अवश्य बैठेंगे। किसी भी समय बैठिए, क्लास के बाद ज़रूर बैठिए, कम से कम 2 मिनट। जो लोग बैठ रहे हैं बहुत बधाई के पात्र हैं, ईश्वर की कृपा। जो नहीं बैठ रहे, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज से हम भी बैठेंगे। उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। इस प्रकार से पाँव को खोलें कि आपके कंधों समान चौड़ाई, पंजों में भी घुटनों में भी। दोनों हाथ रीढ़ पर रखें, अंगूठे टच करें, चारों उंगलियां बाहर की ओर धीरे धीरे दबाते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर बैंड होएं। केवल नाभि से ऊपर वाला भाग पीछे जाए जी। अब आपका शरीर लचीला हो चुका है। मोड़िए मोड़िए मोड़िए, जबरदस्ती ना करें जी, खासकर नए साथी। पूर्ण स्थिति में जो कमर पूरी तरह मोड़ चुके हैं, नरेंद्र जी की भांति अपनी हथेलियों से तलवों को पकड़ें। केवल स्पर्श दें जी, छुएं, वहाँ पे टच करें। ये देखिए, पूरी हथेली ऐसे जोड़ दी जैसे हम आपस में प्रणाम मुद्रा की स्थिति हो जाती है। ये होती है जी स्थिति। केवल एड़ी पर आपने उंगलियां टच नहीं करनी। संभव हो तो इस प्रकार से नरेंद्र जी की तरह पूरी हथेली आपकी पूरे पंजे को कवर करे। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। और देखिए, लगातार हिप्स का प्रेशर भी सामने किया हुआ है जी। बिल्कुल चौकोर स्थिति बना दी, गर्दन भी अधिकाधिक पीछे है और चेहरे पर रत्ती भर भी तनाव नहीं। अगर आप 1 मिनट इसमें रुक गए, सोचिए क्या कमर दर्द आपका बचेगा। क्या कभी हो सकता है कमर दर्द? क्या कभी सर्वाइकल होगा? मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से। पुनः एक बार वज्रासन में बैठिए और यहीं से आ जाएं पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ें। देखिए, हर आसन के बाद आपको आराम दे रहे हैं, तो इसलिए निश्चिंत होकर आपने आसन के समय पूरा अपना 100% देना है। धनुरासन का अभ्यास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, टखनों को पकड़िए, मुस्कुराइए, गहरा लंबा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए थाई को, घुटनों को उठाइए। श्वास भरते हुए गर्दन को, चेस्ट को उठाइए और खींच दीजिए अपनी एड़ियों को। जितना दूर लेकर जा सकते हैं अपने हिप से लेकर जाइए। ठहर जाइए, पुनः माथा आकाश की ओर करने की कोशिश कीजिए। पूरे शरीर का वजन ले आइए पेट के ऊपर। सामान्य श्वास में रुक जाइए, रुक जाइए। बहुत बढ़िया। 30 सेकंड, 40 सेकंड भी आसन कर लिया तो समझो बहुत बढ़िया आपकी क्षमता है जी। मुश्किल आसनों में से है। वेरी गुड। 2-3 सेकंड और रुकिए नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन, बाईं ओर का, लेफ्ट साइड का।
अभी आपको लग रहा होगा मुश्किल हो रही है, पसीने आ रहे हैं, हल्का सा किसी शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी साधना ख़त्म होगी, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, सब कुछ गायब हो जाएगा। एकदम पूरी तरह ऊर्जा से भरे हुए महसूस करेंगे आप। राइट करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाइए। चलिए जी, दोनों हाथों को, अपने हथेलियों को अपने सर के नीचे रख लें, कोहनियों को एक लाइन में कर दें, दोनों पाँव को धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर जाएं, धीरे धीरे 5 डिग्री पर वापस लेकर आएं, फिर से 90 डिग्री पर लेकर जाएं, घुटना बगैर मोड़े फिर से 5 डिग्री पर लेकर जाएं, बहुत बढ़िया, फिर से 90 डिग्री पर लेकर जाएं, पुनः 5 डिग्री पर लेकर आएं, करिए करिए करिए, फिर से 90 डिग्री पर लेकर जाएं, कोहनी मत उठाइए जी, कोहनी मत उठाइए, फिर से धीरे धीरे 5 डिग्री पर ले आएं। अब की बार फूल की तरह आसन पर रखें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, सहज अवस्था। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राइट साइड में करवट लेकर लेट जाएं, विष्णु भगवान का पोस्चर बना लें। आज का आखिरी आसन करेंगे, जल्दी से करेंगे, बिना समय गंवाए करेंगे। हथेली आपकी राइट हैंड की राइट कान के नीचे, और धीरे धीरे अपने लेफ्ट पाँव के अंगूठे को पकड़ें। स्टार्टिंग में हमने की थी, सूक्ष्म क्रिया में की थी, उसी प्रकार पकड़ें और पाँव को सीधा कर दें जैसे हमने सूक्ष्म क्रिया में किया था। तान दें ऊपर की ओर, घुटने को सीधा कर दें, नीचे वाले पंजे को भी तानिए जी, उसको ढीला छोड़ रखा था आपने, ये देखिए अब सीधा हो गया, बहुत बढ़िया। सहज होकर रुकें, मुस्कुरा कर रुकें। देखिए फ़ायदा तभी होगा जब आप विश्वास के साथ करेंगे, खुश होकर करेंगे, मन मार के करेंगे, बेचैन होके करेंगे, कहाँ से फ़ायदा मिलेगा जी। आप आधा घंटा कर लीजिए हमारे साथ, 15 मिनट कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उस 15 मिनट में अपना 100% दीजिए। जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वैसा ही करें। धीरे धीरे हाथ को, पाँव को छोड़ दें एक बार, और धीरे धीरे तानते हुए भुजा को, पाँव को नीचे लेकर आएं, आराम से लेकर आएं, एकदम से नहीं आए जी। थोड़ा सा कमर के बल विश्राम लेकर जब बिल्कुल सामान्य हो जाएं तो दूसरी ओर की करवट लेंगे जी। आज का आखिरी आसन है जी, करिए कोशिश थोड़ी, आ जाएं लेफ्ट करवट लेकर, लीजिए अपनी हथेली को, दीजिए एक सहारा अपने कान के नीचे, कोहनी से लेकर पंजे तक एक लाइन में शरीर, मोड़िए अपने राइट पाँव को, पकड़िए अपने राइट पाँव के अंगूठे को छल्ला बनाकर, श्वास भरते हुए ले जाइए पाँव को ऊपर, कर दीजिए सीधा, ठहर जाइए यहाँ पर, करिए प्रभु का ध्यान, देखिए कहाँ खिंचाव, कौन सा अंग मेरा स्वस्थ हो रहा है, किस अंग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्या मैंने नीचे वाले पाँव का पंजा तान रखा है। बहुत बढ़िया। पाँव के जोड़ हमारे प्रभाव में, प्रजनन अंग हमारे प्रभाव में, कंधा हमारा प्रभाव में, साइटिका नाड़ी हमारे प्रभाव में।
फ़ायदा रुकने से होगा जी, देखने से कुछ नहीं होना, देखने से सुनने से कुछ नहीं होना। अपने आप से धोखा कर रहे हैं जी, अगर केवल आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो। इससे अच्छा तो आप वॉक करने चले जाइए। मुस्कुराते हुए हाथ को पाँव को अलग करें, धीरे धीरे तानते हुए नीचे ले आएं। आ जाएं जी शवासन में। कर दें दोनों पाँव को बिल्कुल शिथिल। दोनों पाँव में बना दें दूरी 1 से 1.5 फीट की। कीजिए प्रभु का ध्यान। पूरा साल हम अगर योग से जुड़ते हैं, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बरसात में भी, बसंत में भी, तो मौसम के बदलने वाला कोई रोग हमारे पास नहीं आता। जैसे कि अब हम वैक्सीन ले रहे हैं, वो एंटीबॉडी हम उसकी वो बना रहे हैं कि ताकि हमारी बॉडी जो है उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो इसी प्रकार हम योग द्वारा हर मौसम में जब साधना करते हैं तो हर तरह की परिस्थितियों में अपने आप को तैयार करता है शरीर। पहली बात तो आप बीमार ही नहीं होंगे, कोई रोग ही नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो बड़ी जल्दी से ठीक होगा जी। इसी प्रकार जुड़ेंगे जी, प्रतिदिन जुड़ेंगे, परिवार के साथ जुड़ेंगे, और थोड़ा बहुत हमारे पास अगर समय निकल पाए तो अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को जो नहीं जुड़ पाए सुबह, उनको प्रेरित करेंगे, खेल खेल में उनकी रुचि के हिसाब से योग से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा सब संकल्प करें और मुस्कुराकर राइट साइड में करवट लीजिए, उठ करके बैठ जाइए। बैठिए जी, बैठिए। वज्रासन में बैठिए, चाहे सुखासन में बैठिए, चाहे पद्मासन में बैठिए। ज़्यादा आज जो है प्राणायाम मुश्किल वाले नहीं कराएंगे, जिससे ठंडक मिलेगी आपके शरीर को। ऐसे भी प्राणायाम है, तो आप बिल्कुल रिफ्रेश महसूस करेंगे उन प्राणायाम के द्वारा। एक हंसी हो जाए उससे पहले पूरे परिवार के साथ हो जाए जी, बिना कोई कंजूसी किए हो जाए। अंतिम आवर्ती। शांत। अब जी आंखें नहीं खोलनी आपने। ठीक 6:45 पर क्लास को विराम दिया जाएगा। निश्चिंत रहें, केवल 20-22 मिनट और आपकी चाहिए। आंखें सभी की बंद है, कमर गर्दन सीधी है, हाथ ज्ञान मुद्रा में है। कई साधकों का पद्मासन भी लगा हुआ है, अति उत्तम। कितना आनंद आ रहा है, खुद को लगता है कि हाँ, अब मैं प्राण में स्थिरता आ गई, अब मेरा ध्यान स्वतः ही लगेगा। चलिए जी,
शीतली प्राणायाम करेंगे जी। शीतली प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, गर्मी में किया जाने वाला प्राणायाम है। अपनी जिह्वा को बाहर निकालकर उसकी नलिका बना लें जी। बनाइए बनाइए, देख लें अगर समझ में नहीं आए तो। और इस नलिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को लीजिए, भरिए जी। अधिकाधिक श्वास भरकर जीभ अंदर, होठ बंद, अंदर श्वास को रोक लीजिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में है जी। रोकिए रोकिए, श्वास को रोकिए। और जब लगे कि श्वास नहीं रुका जा रहा तो नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। एक आवृत्ति पूर्ण हुई। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट कीजिए। हर आवृत्ति में आपको जीभ को बाहर निकालना है। ज़्यादा नहीं निकले, थोड़ी सी निकाल के उसकी हल्का सा उसको मोड़कर नलकी टाइप से बनाना है। जैसे कई बार सीटी बजाने के लिए भी जीभ को बाहर निकाल कर करते हैं। जीभ को टच करते हुए मैंने ऑक्सीजन लेनी है जी, श्वास भरना है जी। होठ बंद करके रोकना है और फिर नासिका द्वारा बिना आवाज़ किए श्वास को बाहर छोड़ना है। कुछ ही आवृत्तियों के बाद आपको ठंडक महसूस होगी जी। कभी आपको बड़ी जोर की प्यास लगी हुई हो और पानी किसी कारण से उपलब्ध ना हो तो आप इस प्राणायाम को करके देखिए, आपकी प्यास शांत हो जाएगी। हाई बीपी जिनका रहता है उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है शीतली प्राणायाम। करते जाएं जी, करते जाएं, मुस्कुराकर करते जाएं जी। होठ जब बंद करें तो मुस्कान आ जाए अपने आप। कमर को सीधा करके बैठिए जी, कमर नहीं मोड़नी जी बिल्कुल भी। चेयर पर बैठे हैं तब भी कमर को सीधा करके बैठिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, बहुत सुंदर। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापिस। सामान्य श्वास रहेगा, आंखें बिल्कुल भी ना खोलें जी। इसी का अगला दूसरा प्राणायाम है, थोड़ा सा बदलाव है, शीतकारी प्राणायाम। पहले हमने किया शीतली, अब की बार है शीतकारी प्राणायाम। अब की बार जीभ अब की अंदर ही रहेगी, दांतों को भींचना है जी अब की बार। और दांतों के मध्य से शक्ति लगाकर आवाज आएगी, श्वास को अंदर खींचना है जी आपने, खींचिए। मुख द्वारा ही श्वास भरना है लेकिन दांतों के बीच से, और फिर से होठ बंद करके रुकना है। आगे की क्रिया बिल्कुल सेम वैसे की वैसे जैसे शीतली प्राणायाम में किया। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, नासिका द्वारा श्वास को छोड़ना है। दोहराएं जी, दोहराएं। करते जाएं, मुस्कुराकर करते जाएं जी।
करें जी करें, बिना समय गंवाए करें जी। आंख बंद करके करें। आंख अगर खुल रही है तो इसका मतलब फिर हमारा ध्यान भटक रहा है। एक अंतिम आवृत्ति पूरी करके आ जाएंगे वापस सामान्य श्वास। शीतकारी प्राणायाम करने से शीतली प्राणायाम के तो सारे लाभ मिलते ही मिलते हैं, साथ में मुख की गंदी स्मेल खत्म होती है, दांतों के रोग ठीक होते हैं, पायरिया तक ठीक हो जाता है जी। दो मिनट कपाल भाती का अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद एक ठंडक वाला प्राणायाम और करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी। धीरे से श्वास को छोड़िए, आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास भरिए, मूल बंद लगाइए और शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से श्वास आए, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। करें जी करें। जो मूल बंद लगाकर कर सकें और उत्तम। करते जाएं जी, करते जाएं, दोहराते जाएं। कपाल भाती प्राणायाम। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं आए जी। शक्ति मैंने उतनी ही लगानी है कि मेरे चेहरे की स्थिति सहज रहे। कमर मेरी मुड़े नहीं, शरीर मेरा हिले नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। एक बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। बाह्य कुंभक में रुक जाइए, मूल बंद लगाकर रुक जाइए। अब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास लें और शरीर को सामान्य कर दें, श्वासों को सामान्य कर दें। आंखें नहीं खोलनी जी, आंखें नहीं खोलनी। केवल 10-12 मिनट और आपका साथ चाहिए। आपके सुंदर साथ से, सहयोग से, प्यार से, उत्साह से ही ये सुंदर क्लास आप तक पहुंच पा रही है जी। ईश्वर का तो रोल है ही है, लेकिन आपकी जो कमेंट्स आते हैं, फ़ोन आते हैं, उससे हमारा उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड कीजिए। आप भी अपने जो लाभ हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ख़त्म होने के बाद पुरानी वीडियोज़ पे लिखिए, ताकि दूसरे लोग उनको देखें, उनको भी प्रेरणा मिले। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठे से दाईं नोस्ट्रल बंद करें, अनामिका हटाकर लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरें, बिना आवाज़ किए भरें। 4 की काउंटिंग में श्वास भरा। अब श्वास को रोक दें जी अंदर। जिनको श्वास संबंधी शिकायत हो वो श्वास को रोकेंगे नहीं। और अब राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। एक आवृत्ति हमारी पूर्ण हुई। सुंदर आवृत्तियों को दोहराएं। हर बार लेफ्ट साइड से ही श्वास को भरें। चंद्र नाड़ी को प्रभावित करें, शीतलता लें। यथासंभव रुकें, दोनों नासाग्र बंद करके। और फिर राइट साइड से श्वास को बाहर छोड़ दें। दोहराएं जी, दोहराएं।
बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। देखिए कितनी बढ़िया से सूर्य नमस्कार लगा हुआ है, ये पद्मासन लगा हुआ है जी इनका। कितने बढ़िया से कमर बिल्कुल सीधी है और मुस्कुराते हुए पूरी तरह सुंदर प्राणायाम में डूबे हुए हैं। आपकी भी ऐसी स्थिति बन रही है, करते जाएं करते जाएं। चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतलता देने वाला प्राणायाम, गर्मी से राहत दिलाने वाला प्राणायाम, गुस्से को, बीपी को ठीक करने वाला प्राणायाम। नेचर से हमें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हुई हमारे ऋषि मुनि इस वक्त जो साधना कर रहे हैं, उसका जो ओरा है वो हमें इस वक्त प्राप्त होता हुआ। जितने भी देखिए पशु हैं, पक्षी हैं, सुबह सवेरे उठ जाते हैं सूरज उदय होने से पहले, और शाम होते ही अपने घोंसलों में, अपने घरों में चले जाते हैं। सीखिए उनसे। हम तो मनुष्य हैं, प्रभु ने इतना हमें सोचने की, समझने की शक्ति दी है। रात को भोजन जल्दी करें, सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साधना करें, आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएं वापिस। सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति। कितना आनंद, कितनी खुशी। जिसको आंखें बंद करना आ गया, अपने आप से जुड़ना आ गया, वो कभी अपने आप को अकेला फील नहीं करेगा। आइए प्रभु का ध्यान करें। आज चक्रों पर ध्यान लगाएंगे और साथ में गायत्री मंत्र करेंगे। 7 हमारे चक्र हैं, 7 बार गायत्री मंत्र करेंगे। मैं चक्र का नाम लूँगा, उस पर ध्यान लगाएंगे और फिर उसके बाद एक बार हम मिल करके गायत्री मंत्र करेंगे। मूलाधार चक्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वादिष्ठान चक्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नाभि के ठीक पीछे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनाहत चक्र।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विशुद्धि चक्कर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज्ञा चक्कर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सहस्त्रार चक्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। शांत शांत भाव से बैठ शरीर में आए हुए सुंदर प्रभाव को महसूस करें। बार बार प्रभु के सामने एक ही प्रार्थना हो, सुबह का ये समय प्रभु आपके साथ गुजारूं, आपके ध्यान में गुजारूं प्रभु, आपके नाम में गुजारूं प्रभु। बस ये कृपा कर दीजिए प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु। धारण करें प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में। कक्षा को विराम देंगे। एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इसी अवस्था में जिनके पास और समय हो बैठे रहें, प्रभु का ध्यान करते रहें। बाकी साधक साधिकाएं अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए। विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस योगिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, शरीर पर धारण करेंगे। मुस्कुराते हुए कोमलता से नेत्रों को खोलें। अपने माता पिता को, परिवार के अन्य सदस्यों को अभिवादन करें, जिनके सहयोग से
आप ये सुंदर साधना कर पाए। इसी प्रकार हम जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, ख्याल रखें अपना। बहुत ज़रूरी हो तभी आप बाहर निकलें। जिनका काम घर से चल सके, कम से कम पब्लिक एक्सपोजर हो, तो इस बात का ध्यान रखें। श्रीमान नरेंद्र जी का विशेष धन्यवाद। इतनी बढ़िया साधना करके दिखाते हैं, पूरा इंतज़ाम करते हैं। आप इस वीडियो को बाद में भी देखिए, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। उष्टासन देखिए, धनुरासन देखिए, सूर्य नमस्कार देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए। फिर से आपको बताया जा रहा है, क्लास का समय ठीक 5:30 बजे हो गया है। पिछले साल भी हमारा क्लास का समय गर्मियों में 5:30 बजे ही था। 6:45 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा। समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।